पुनरुत्थान विद्यापीठ गर्भ संवाद सो वार्ता विनोद। आपके बुआ का विवाह संपन्न हुआ, उसे ससुराल विदा कर दिया। अत्र तत्र बिखरा हुआ हमारा संपूर्ण परिवार विवाह के कारण सम्मिलित हुआ है। इससे सब खुशी का अनुभव कर रहे हैं। आज विवाह के कार्यों में व्यस्त परिवारजनों की फुर्सत से हाथ पांव पसारे आपस में गपशप चल रही है। मिठाइयों का आस्वाद लेना शुरू है। आपके आगमन की सूचना कुछ लोगों को पूर्व से ही थी, परंतु कुछ मेहमानों को यहाँ आकर ही पता चला है। अब बुआ तो ससुराल में है, इसलिए आप ही सब बातों का केंद्र बन चुके हो। आपके आने से परिवार में अनेक नए रिश्ते निर्माण होंगे। कोई मामा, कोई चाचा, कोई चाची, तो कोई बुआ, कोई भाई, कोई बहन, सब अपनी अपनी उस भूमिका में पहुंच गए हैं। आपका छोटा मामा बोला, मैं कंस मामा या शकुनी मामा नहीं बनूंगा। मैं कोसों दूर रहता हूँ, वहाँ से अपने भांजे का चंदा मामा बनूंगा। अपनी बहन पर हमारी सदैव माया रहेगी और भांजे पर सदैव शीतल छाया रहेगी। बड़े मामा बता रहे थे, उनके आगमन के पूर्व ही मेरे लिए एक आकाशवाणी हुई थी। आपके बहन का लाला इस जगत में प्रवेश कर रहा है। वह बड़ा नटखट होगा। आपको उसे प्यार दुलार देना है, उसके साथ खूब मजा मस्ती करनी है। आपको उसमें कृष्ण कन्हैया के दर्शन होंगे। आपके पिताजी और चाचा जी बोले, हमने भी एक आकाशवाणी सुनी है। आपके कुल में 14 पीढ़ियों का कुलोद्धारक पधार रहा है। ठीक से उसे संभालो। कैसे संभाल करेंगे, इसकी चिंता और चिंतन करते रहो। इस प्रकार मामा की बातें सुनते ही सबके कानों में अपनी अपनी आकाशवाणी गूंजने लगी। बड़ी चाची बोली, मेरा पुत्र उसकी सेवा करेगा, सदैव उसका रक्षण करेगा। छोटी चाची बोली, आने वाले भांजे के लिए मुझे कैकेयी की भूमिका निभानी होगी। मेरे हृदय में उसके प्रति प्रेम की गंगा बह रही है, परंतु मैं उसे नर का नारायण बनने में कठोरता अदा करूंगी। दादाजी भी अब सोच में डूब गए। कुछ दिनों बाद मैं दादाजी बनूंगा, इसकी मुझे बहुत खुशी है, परंतु अब तो मुझे एक परिपक्व प्रौढ़ बनना होगा। दादी तो इतनी खुश है कि बोलने लगी, मैंने तो अभी तो कमर कसी है। 4 महीनों से मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है। बहू को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, पोते को कैसे नहलाना, कैसे सुलाना, इन सारी बातों की मेरी योजना पूरी हो गई है। उसके लिए मैंने कितनी लोरियां रची हैं, बहुत सारी संग्रहित भी की हैं। मैं मौसी बनने वाली हूँ, किंतु मुझे पूतना मौसी नहीं बनना है। मैं तो भांजे को जीवन भर अच्छे विचार व्यवहारों का अमृत पान ही करवाऊंगी। इसी तरह की मजाक में बातें करते रात दिन बीत चुके हैं। मेरे मन में अच्छी माँ बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, यह विचार आ ही रहे थे और नींद लग गई। नींद में मैंने सपनेवाणी सुनी। पुनरुत्थान विद्यापीठ ने कई मौलिक ग्रंथों की रचना की है, उससे आपको उचित मार्ग प्राप्त होगा। बेटे का लालन पालन संगोपन कैसे करें, इस विषय में आपको इन ग्रंथों में दवा मिलेगी। कुटुंब शिक्षा के लिए तो विद्यापीठ हाजिर ही है। इतने में नींद खुल गई और मुझे हंसी आई। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।